हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कलरी पायट्टू खेल की व्यक्तिगत स्पर्धा फ्लाइंग किक में छत्तीसगढ़ से किसने कांस्य पदक जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है सादिके दुबे ने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन 3 सही है। कलरी पायट्टू खेल की व्यक्तिगत स्पर्धा फ्लाइंग किक में राजहरा की सादिके दुबे ने कांस्य पदक प्राप्त कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। खेलो इंडिया में प्रदेश के 10 कलरी पायट्टू खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इसमें दल्ली राजहरा के 3 खिलाड़ी शामिल हैं। कलरी पायट्टू मार्शल आर्ट का रूप है, ध्यान देंगे। कलरी पायट्टू मार्शल आर्ट का रूप है। दल्ली राजहरा की सादिके ने कांस्य पदक दिलाया है। अगला प्रश्न, इस वर्ष योग दिवस की थीम क्या रखी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ऑप्शन 1 सही है। इस वर्ष योग दिवस की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखी गई है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशन में 21 जून को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। इस अवसर पर राज्य और जिला स्तरीय आयोजन छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल एवं धार्मिक स्थलों पर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग प्रोटोकॉल पुस्तिका वितरित की जाएगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने और आज की युवा पीढ़ी को इससे अवगत करने के लिए आसना में स्थापित बादल एकेडमी में किस दिन बादल मड़ई का आयोजन किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है प्रत्येक शनिवार। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने और आज की युवा पीढ़ी को इससे अवगत करने के लिए आसना में स्थापित बादल एकेडमी में प्रत्येक शनिवार को बादल मड़ई का आयोजन किया जाएगा। मड़ई में राज्य के पहनावे, रहन सहन, भाषा बोली, नृत्य, संगीत, पूजा पद्धति आदि परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा ताकि लोगों को बस्तर की विभिन्न संस्कृतियों और जनजातियों के बारे में जानकारी मिल सके। अगला प्रश्न, किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर के सामने 10.5 एकड़ एरिया में डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण जारी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है प्रसाद योजना। किस योजना के तहत? प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर के सामने 10.5 एकड़ एरिया में डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण जारी है। 1 साल के भीतर कार्य पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री यंत्र भवन के अंडरग्राउंड में ऑडिटोरियम, फर्स्ट फ्लोर में सत्संग हॉल बनेगा। इमेज देखिए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा एक्टिव जर्म प्लाज्मा सेंटर बन गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। ऑप्शन 3 सही है। कृषि विश्वविद्यालय सबसे बड़ा एक्टिव जर्म प्लाज्मा सेंटर बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े जर्म प्लाज्मा सेंटरों में रायपुर का कृषि विश्वविद्यालय है। हर वैरायटी की कोडिंग भी है। छत्तीसगढ़ में पहली बार धान की 16,000 से ज़्यादा किस्मों का DNA फिंगरप्रिंट तैयार किया गया है। इनमें बादशाह भोग की 18 वैरायटी है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में यह पहला और सबसे बड़ा DNA फिंगरप्रिंट संग्रह होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कौन से स्थान पर रहा है? सही जवाब है 155वें स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 2022 रैंकिंग के बाद से 31 स्थान प्राप्त करते हुए 155वें स्थान पर है, जबकि इस रैंकिंग में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पहला, उसके बाद UK में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया प्रशांत विभाग का प्रमुख नियुक्त किया है? सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कृष्णा श्रीनिवास को एशिया प्रशांत विभाग का प्रमुख नियुक्त किया है।
श्रीनिवासन चांगयोंग री का स्थान लेंगे, जिनकी फंड से सेवानिवृत्ति की घोषणा 23 मार्च को की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गायक को इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ए आर रहमान। निम्न में से ए आर रहमान को इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उन्हें सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है, जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इस संस्कृति के मौसम का उद्देश्य कला, अंग्रेजी और शिक्षा के क्षेत्रों में भारत यूके सहयोग को मजबूत करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक का हाल ही में निधन हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन 1 यूक्रेन। हाल ही में यूक्रेन देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक का हाल ही में निधन हो गया है। 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक कम्युनिस्ट नेता थे, जिन्होंने सोवियत संघ के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने में मदद की और फिर स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ विकसित किया गया है? सही जवाब है कुलगांव कांकेर में विकसित किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कुलगांव कांकेर में विकसित किया गया है। छत्तीसगढ़ के पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क ने कांकेर जिले के कुलगांव में आकार ले लिया है, जिससे गांधी ग्राम का नाम दिया गया है। इस पार्क में 13 से अधिक आजीविका संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को कौशल विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब है दंतेवाड़ा को सम्मानित किया गया है। दंतेवाड़ा को कौशल विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली के जनपथ रोड स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह के दौरान किया गया। इस अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के 2 जिलों दंतेवाड़ा, महासमुंद का चयन किया गया था। अगला प्रश्न, कराटे एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सही जवाब है सेसाई आदिल खान चुने गए हैं। नए छत्तीसगढ़ पदाधिकारियों का चयन किया गया है। इसमें पूर्व के सह सचिव राजनांदगांव सेसाई आदिल खान को छत्तीसगढ़ कराटे उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ भारोत्तोलन संघ के सह सचिव कौन बने हैं? सही जवाब है अमित आजमानी बने हैं। क्लियर है। राजनांदगांव भारोत्तोलन संघ अध्यक्ष अमित आजमानी प्रदेश भारोत्तोलन संघ के सह सचिव बने हैं। आजमानी जय भवानी व्यायामशाला राजनांदगांव के संचालक भी हैं। हाल ही में वहां की महिला खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ग्रीस में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य के वन जीव बोर्ड ने हाल ही में 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्य जीव अभयारण्य को मंजूरी दे दी है? सही जवाब है महाराष्ट्र। इन संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर होगा। इसमें 692.74 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र संरक्षण भंडार के लिए होगा। निम्न में से महाराष्ट्र राज्य के वन जीव बोर्ड ने हाल ही में 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्य जीव अभयारण्य को मंजूरी दे दी है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? अगला प्रश्न है, 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? चलिए, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बांदे को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा हुई है। यह छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से संबंधित है? सही जवाब है कांकेर जिले से संबंधित है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए अंतागढ़ विधानसभा के पंखाजूर कृषि महाविद्यालय आरंभ करने और बांदे को पूर्ण तहसील का दर्जा देने जैसी महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। अगला प्रश्न था,
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लीमदरहा मिडवे रिसोर्ट का लोकार्पण कहाँ किया है? सही जवाब है रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे में लोकार्पण किया है। यह प्रदेश में पर्यटकों के लिए इस तरह का पहला मिडवे रिसोर्ट है जहां राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यंजन उपलब्ध होगा। रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे में केशकाल घाटी से लगे हुए 25 एकड़ में यह रिसोर्ट फैला है। रिसोर्ट के फूड जोन में टूरिस्ट का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। रायपुर के 160 और जगदलपुर से 140 किलोमीटर में खाले मुरवेंड में यह रिसोर्ट बना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।